हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। एक चीज़ है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी वाइब्रेटर। क्या है मल्टी वाइब्रेटर? मल्टी वाइब्रेटर। अब मल्टी वाइब्रेटर क्या है? मल्टी वाइब्रेटर हमारा 3 टाइप का होता है। एक अस्टेबल, अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल। ठीक, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, 3 टाइप के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं। 3 टाइप के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं। अगर हम अस्टेबल की बात करें तो इसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती। 1 से 0, 0 से 1, मतलब 0 1 0 1। इसलिए इसको फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर होता है, मतलब टेम्पोररी स्टेट, QSS। इसको हम अस्टेबल या फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। फ्री रनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं कि तुरंत कोई भी स्टेबल ही नहीं होगा। इसमें आउटपुट एक्सटर्नल पल्स की जरूरत ही नहीं होती, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब मोनोस्टेबल में देखो, हम लोग मोनोस्टेबल की बात करते हैं। अब मोनोस्टेबल में तो यहाँ क्या है, यहाँ 0 से 1, जैसे हम यहाँ ट्रिगर देंगे फिर ट्रिगर देंगे, फिर यहाँ, मतलब एक बार पल्स देने पर एक बार स्टेबल स्टेट होती है, उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमने यहाँ ट्रिगर पल्स दी, 5 टू ट्रिगर पल्स, तो एक बार ही ट्रिगर्स होगा, एक बार स्टेबल स्टेट, उसके बाद एक कांस्टेंट रहेगा जब दोबारा ट्रिगर पल्स न दिया जाए। इसलिए इसको बोलते हैं वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। 1 शॉट मतलब एक ही बार, 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर मतलब एक ही बार ये स्टेबल स्टेट होती है, उसके बाद एक कांस्टेंट रहेगी जब तक दोबारा पल्स इसमें न दिया जाए, इसलिए बोलते हैं 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल को 1 शॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार ही ट्रिगर पल्स, एक बार इसको पल्स देने पर एक बार ही पल्स जनरेट करेगी, उसके बाद दोबारा ये नहीं जनरेट करेगी, तो इसलिए बोलते हैं एक बार इसका परमानेंट स्टेट आता है, उसके बाद एक कांस्टेंट रहती है। बाइस्टेबल का मतलब क्या है? देखो, बाइस्टेबल का मतलब जैसे हम 2 स्टेबल, इसका जैसे पॉजिटिव दे दिया, फिर कहा, फिर कहा, जब इसको पॉजिटिव ट्रिगर ही देंगे तो ये दो स्टेबल स्टेट देगी, 2 स्टेबल, 0 या 1, 0 या 1, इसलिए इसको बाइस्टेबल। इसकी 2 स्टेबल स्टेट होती है, इसकी 1 स्टेबल स्टेट होती है, इसकी 2 स्टेबल स्टेट, इसकी 1 स्टेबल स्टेट, तो इसकी 2 स्टेबल स्टेट होती है, इसकी 1 स्टेबल। इसको सिर्फ एक बार ही हम लोग पल्स देते हैं, और जब तक दोबारा पल्स नहीं देंगे तब तक ये जनरेट नहीं करेगी, इसलिए 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर बोला जाता है। इसको बाइस्टेबल, इसलिए इसकी 2 स्टेबल होती है, 0 1 0 1 0 1, तो 2 स्टेबल स्टेट होती है, ठीक, इसलिए इसको बाइस्टेबल बोलते हैं। अस्टेबल इसलिए बोलते हैं कि इसकी कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती, फ्री होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएल में आया हुआ है, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर किसको बोलते हैं? यूपीपीसीएल 2016 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बस यही पूछा, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं।
समझ गए? तो बस छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा धमाका। अब हम लोग अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करते हैं। किसकी? अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की हम अगर बात करें, किसकी? अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की। हम सिर्फ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करते हैं, ठीक। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की अगर हम बात करें, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करें, इसमें क्या है? अगर हम इस चीज को यहां दें, रेलवे अस्टेबल स्टेट में, मतलब अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हम कोई क्या करते हैं? इनपुट नहीं देते। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करते हैं। ये क्या है? डेल एन आई, वी आई और बी एन आई, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक। इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर हम पहले वी एन आई निकालें, क्या निकालें? वी एन आई, तो क्या होगा? डेल वी के सी एल, वी एन आई पर अगर हम के सी एल ले लें, वी एन आई पर क्या ले लें? के सी एल, क्या ले लें? के सी एल ले लें, तो क्या होगा? के सी एल पॉइंट एट वी एन आई, तो क्या होगा? यहाँ R2 है, R2 है, तो वी एन आई बटे R2 प्लस वी एन आई माइनस डेल वी अपन R2 प्लस वी एन आई अपन आर एल इक्वल टू 0। अगर हम वी एन आई प्लस वी एन आई करते हैं और डेल वी प्लस 2 यहाँ करते R2 वी एन आई बटे आर एल 0 इतना होगा। क्या हो गया? 2 कॉमन, वी एन आई अगर बाहर ले लें, 2 प्लस आर बटे आर एल, डेल वी इधर हो गया। अगर हम वी एन आई ले लें, क्या ले लें? वी एन आई डेल वी अपान 2 प्लस आर बटे आर एल, ये हो गया, ठीक। अगर इसको तो नोट डाउन कर लिए होगे, अगर हम इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए होगे जहां तक है। अगर हम क्या करें, देखो हर की कंडीशन अलग अलग रहती है, स्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, मल्टीवाइब्रेटर है भी लगता है पूरा। तो अगर हम वी एन आई इसमें अगर हम इसको कर दें, निगेटिव फीडबैक दे दें, इसमें क्या करें? निगेटिव फीडबैक दे दें।
फीडबैक, अगर हम नेगेटिव फीडबैक दें क्या होगा, वी आई ग्रेटर देन वी एन आई, और वी एन आई की वैल्यू क्या है, तो हमारा क्या होगा, डेल वी बाई टू इज ग्रेटर देन डेल वी बटे टू प्लस आर बटे आर एल, कितना होगा, यहाँ आर टू होगा, यहाँ आर टू होगा, ये आर टू होगा, ये आर टू होगा, तो कट गया, तो बचा क्या, आर टू बटे आर एल इज ग्रेटर देन जीरो, ये बचा, ये कंडीशन है, सेटिस्फाइज करती है, आर टू बटे आर एल इज ग्रेटर देन जीरो। नोट डाउन कर लीजिए, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, कौन सा वाइब्रेटर, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या हो सकता है वो हमने नोट डाउन करके आपको बताया, एक चीज हो सकती है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पुटअप कर लीजिए, समझ गया होगे। अब हम बात करते हैं क्या इसी में और कॉन्सेप्ट पॉइंट, हमारा अभी तक तो हम समझ गए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट प्लस बी सैचुरेटेड कब होता है, माइनस बी सैचुरेटेड कब होता है, पता ही है। अब अगला अगर हम पॉइंट पढ़ें, अगला इसी में नोट डाउन करते हैं, आगे आगे हम लोग चलते चलेंगे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्या इसमें होता है, ठीक। आगे अगला अगर हम चले तो इसमें डेल बी इसके बराबर ही होगा, मतलब वी आउटपुट के बराबर है आर टू आर वन और एक्सी, ये कैपेसिटर है, ग्राउंड और यहाँ रेजिस्टेंस आर। अब हम बात करते हैं, पहले हम वी आई और वी एन आई की बात करते हैं। पहले हम वी आई निकालते हैं, तो वी आई निकालेंगे क्या, डेल वी इंटू एक्सी अपान आर प्लस एक्सी, इतना होगा। और वी एन आई की बात करें, डेल वी आर वन अपान आर वन प्लस आर टू, तो पॉजिटिव फीडबैक करते हैं, क्या दें, पॉजिटिव फीडबैक, क्या होगा, वी एन आई इज ग्रेटर देन वी आई, वी इंटू आर वन प्लस आर टू इज ग्रेटर देन डेल वी एक्सी अपान आर प्लस एक्सी, ये तो कट गया, तो बचा क्या, इसको हम इतना लिख सकते हैं, आर प्लस एक्सी अपान एक्सी, इतना लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू अपान आर वन, इसको नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। हर चीज का मिलना, अगर आप लोग इतना लिख सकते हैं तो आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है,
अगर हम इसी में क्या हुआ 1 प्लस R/XC ग्रेटर देन 1 प्लस R2/R1, तो क्या होगा R⍵C इज ग्रेटर देन R2/R1। ये प्रूव हो जाएगा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कई चीजें होती हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग क्या है, और वर्किंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, वर्किंग क्या है, वर्किंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, R⍵C is greater than कुछ शॉर्ट पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग। तो वर्किंग में क्या जानेंगे स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आउटपुट हमारा क्या होता है, आउटपुट हमारा प्लस माइनस बी सैचुरेशन। क्या होता है, प्लस माइनस बी सैचुरेशन, ग्राउंड R1 R2 और यहाँ C लगा दिए, R लगा दिए। ठीक, ग्राउंड कर दिए। अब देखो, अब हम बात क्या करते हैं, बात ये करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, इसकी जो वर्किंग है कैपेसिटर के चार्ज एंड डिस्चार्ज पर डिपेंड करती है। जो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग होती है, हम वर्किंग अब शुरू करेंगे। ठीक, ये आप लोग लिख सकते हैं वर्किंग, क्या वर्किंग कि जो स्टेबल की मल्टी वाइब्रेटर की जो वर्किंग है कैपेसिटर के चार्ज एंड डिस्चार्ज पर डिपेंड करती है। ठीक, तो अब हम देखो हमारा क्या है, यहाँ VI है, यहाँ VN है। तो VI हमारा यहाँ हम लिख सकते हैं VCT। ठीक, VCT और VCT मतलब 0 वोल्ट, VI मतलब 0। अब VI की वैल्यू 0 वोल्ट है, VNI की वैल्यू कुछ मिली वोल्ट होगी, तो VNI की हमारी जो है मिली वोल्ट है, तो हमारा क्या होगा VNI इज ग्रेटर देन VI। इसका मतलब हमारा क्या है, आउटपुट प्लस बी सैचुरेशन होगा। आउटपुट क्या होगा, प्लस बी सैचुरेशन होगा। तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या होगा, प्लस बी सैचुरेट। समझिए, आउटपुट क्या होगा, प्लस बी सैचुरेट। अगर कुछ समय बाद देखा जाए नॉइज के कारण हमारा क्या आ जाता है, नॉइज के कारण हमारा क्या आ जाता है, यहाँ नॉइज के कारण हमारा क्या आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वोल्ट पैदा हो जाएगी, एक्स्ट्रा वोल्ट हो जाएगी नॉइज, ड्यू टू नॉइज के कारण, ड्यू टू नॉइज के कारण हमारा क्या हो, कुछ एक्स्ट्रा वोल्ट पैदा होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं, फीडबैक या VUTP, इसको क्या बोलेंगे VUTP या VT, और क्या बोल सकते हैं VNI। इस पर वोल्टेज हमारा क्या होगा, VNI पर V सैचुरेटेड अपॉन R1 प्लस R2 इतना। अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको तो हम इतना भी लिख सकते हैं, वी एफ वी टी वी सेचुरेशन, ये बीटा की वैल्यू है। अगर वी सेचुरेशन की वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट रखते हैं, आउटपुट की वैल्यू 10 वोल्ट रखते हैं, और हमारा R1 इक्वल टू R2 हो जाए, तो क्या बचेगा हमारा VT की वैल्यू या VLTP की वैल्यू क्या होगा 5 वोल्ट। तो हमारा इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज कितना हुआ 5 वोल्ट। किसके कारण? प्लस वी सेचुरेशन के कारण, प्लस वी सेचुरेशन के कारण हमारा वोल्टेज क्या होगा 5 वोल्ट होगा। अब इस कंडीशन में हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है करंट के कारण। क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। इस कंडीशन में हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। कब तक चार्ज होगा? प्लस वी सेचुरेशन तक, बीटा वी सेचुरेटेड तक, यहां तक चार्ज होगा। ये चार्जिंग, इसको आप देख सकते हो, यहां तक चार्ज होगा। मतलब हमारा कहां तक चार्ज होगा, प्लस वी सेचुरेटेड तक हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। अब जब चार्ज होगा, इसको हम हटाते हैं, अगर चार्जिंग होगी क्या होगा, चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। अगर चार्ज होगा तो क्या होगा, देखो मान लीजिए हमने फिगर बनाया RC IRC, यहाँ VCT, यहाँ वैल्यू क्या है प्लस ई सेचुरेशन। इसके कारण हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। जब स्टेडी स्टेट में पहुंचे चार्ज में, तो चार्जिंग कंडीशन तो हमारा ये पहुंचेगा VCT, और कहां तक, प्लस वी सेचुरेशन तक इंटू टी, यहां तक पहुंचेगा। उसके बाद एक कांस्टेंट स्टेडी स्टेट में पहुंचे। स्टेडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर क्या होता है, ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टेडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर क्या होगा, ओपन स्टेट होगा, ओपन हो जाएगा। तो अब यहां तक सिर्फ चार्ज होगा प्लस वी सेचुरेशन तक, उसके बाद नहीं चार्ज, कांस्टेंट रहेगा। जो वैल्यू 5 वोल्ट जो कैपेसिटर पाया है वही 5 वोल्ट रहेगा, उस उतने वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ अगर हम इसको थोड़ा करते हैं तो हमारा एक फार्मूला आता है। क्या फार्मूला हमारा ये आएगा, क्या, VCT VC इनफाइनाइट प्लस VC0 प्लस माइनस VC इनफाइनाइट। ठीक, उसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां क्या लिखा जाएगा, ई पावर माइनस टी अपान टाउ। ठीक, अब हम बात करें तो VC0 बराबर स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारा क्या होगा 0, और टाउ बराबर RC, और VC इनफाइनाइट प्लस वी सेचुरेशन, जिसके वजह से हमारा अगला जो फिगर होगा स्टेडी स्टेट में कहां तक चार्ज होगा, सिर्फ प्लस वी सेचुरेशन स्टेडी स्टेट में। उसके बाद इनफाइनाइट हो जाएगा स्टेडी स्टेट में। तो हमारा यहाँ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यहाँ कैपेसिटर ओपन कंडीशन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू प्लस वी सेचुरेशन। तो VCT की वैल्यू क्या है, यहाँ VC इनफाइनाइट, VC इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस वी सेचुरेशन, मतलब जो इनफाइनाइट की वैल्यू होगी यही होगी। यहां हमने H लिखा है। तो हमारा कैपेसिटर सिर्फ इनफाइनाइट कहां तक चार्ज हो गया, यहां तक, प्लस वी सेचुरेशन तक, उससे ज्यादा नहीं चार्ज होगा। तो हमारा ये आगे समझिए। अब हमारा
उस कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज है। इस कंडीशन में क्या है, इधर हम नोट आउट कर लेंगे, कैपेसिटर चार्ज है, क्या है, चार्ज है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर हमारा ओपन कंडीशन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस बी सैचुरेशन हो गई, यहाँ दिख रहा है प्लस बी सैचुरेशन हो गई। अब प्लस बी सैचुरेशन होने के बाद इधर नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब प्लस बी सैचुरेशन होने के बाद देखो बताते हैं, क्या हो गई, प्लस बी सैचुरेशन हो गई। मतलब हम आपको ये समझाना चाहते हैं, देखिए मतलब हमारा क्या है, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने वोल्टेज, इसको जोड़ो, हमारा वोल्टेज सिर्फ कहां तक गया, यहां तक, इसको बोलते हैं VUTP या VT तक, और कहां तक, बीटा बी सैचुरेशन तक, यहां तक गया। यहां तक हमारा कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक, समझ गए, समझ गए होंगे। अब अगर हम फिर से फिगर ड्रा करें, आपको हम समझा रहे हैं, यहां से यहां तक, या यही थी फिगर, यहां तक हमारा कैपेसिटर चार्ज है स्टेटिक में। अब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा। अब कब डिस्चार्ज हो, जब इसकी वैल्यू VI की वैल्यू ग्रेटर देन VNI होगी, तब होगी। यहां तक की वैल्यू VNI इज ग्रेटर देन, स्टैटिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब VNI इज ग्रेटर देन VI। यहां की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की इन्वर्टिंग की वैल्यू हमारी यहां तक थी, तब तक हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब कुछ कंडीशन में जब हमारी वैल्यू कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगी, आउटपुट की वैल्यू कब हमारी माइनस बी सैचुरेशन होगी, जब जो हमने 5 वोल्ट यहां दिया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू 5 वोल्ट से अधिक होगी, तब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तब हमारा आउटपुट माइनस बी सैचुरेशन होगा। मतलब अब मान लीजिए हमारा, हमने इसको 0 वोल्ट 5 वोल्ट था हमने दिया था, हाँ 5 वोल्ट, क्या दिया था, 5 वोल्ट। अब ये 0 था, क्या था, 0 था। अब देखो, अब हम जैसे इसकी वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा करेंगे, मतलब 5.1, तुरंत माइनस बी सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब -5 वोल्ट हो जाएगी। तो जैसे हमने दिया 1 2 3 4, जैसे 5.1 दिया, 5.1 दिया तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी सैचुरेशन। यहाँ 5 वोल्ट स्टोर कर लेगा, अब स्टोर कर लिया 5 वोल्ट। अब यहाँ वैल्यू क्या आ गई, -5 वोल्ट, क्या आ गई, VNI की वैल्यू हमारी क्या आ गई। अब इस कंडीशन में -VT अपान VLTP, और क्या लिख सकते हो, ठीक है, VNI की वैल्यू कितनी है, -5 वोल्ट, या माइनस बीटा बी सैचुरेशन, इस कंडीशन में। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, अब कैपेसिटर हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि VI इज ग्रेटर देन VNI, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा हो गई, तभी तुम्हारा बी सैचुरेशन आया, तभी आउटपुट हमारा क्या आएगा, ये तुम्हारा है, आउटपुट हमारा क्या है, ये इसको लिख सकते हो, VNI की वैल्यू 5 वोल्ट आया,
तो आउटपुट हमारा क्या है, माइनस बी सेचुरेशन है, पता है बी सेचुरेशन है। इस कंडीशन में पूरा एक कंडीशन हो गया। अब हमारा आउटपुट कब चेंज होगा, कब दोबारा चेंज होगा, एक बार अब देखिए एक बार चेंज हो गया प्लस बी सेचुरेशन से माइनस बी सेचुरेशन, अब दोबारा कब चेंज होगा, जब इसकी वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से कम होगी तब चेंज होगा। तो हमारा आउटपुट हमारा यहाँ आया, पॉइंट हमारा क्या मिला, यहाँ मिला, क्या मिला, ए वैल्यू मिला, क्या मिला, ए वैल्यू, मतलब माइनस बी टी पी, इसी को बोलते हैं वी एल टी पी, इसकी वैल्यू हमारा ये मिला, ये मिला। तो हमारा कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, यहाँ तक, यहाँ तक चार्ज हो डिस्चार्ज होगा, यहाँ तक क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, यहाँ तक क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब देखो यहाँ तक डिस्चार्ज होगा, सिर्फ यहाँ तक, इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ, अब जैसे ही हमारी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू इससे ज्यादा होगी वैसे हमारी आउटपुट प्लस बी सेचुरेशन है। अब जैसे ही हम लोग रख रहे हैं क्या 5 वोल्ट से माइनस, जैसे 5 वोल्ट से हम लोग करेंगे वैसे हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब अब 4 3 2 1, अभी भी कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। देखो यहाँ तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, हमको आउटपुट चेंज करना है, आउटपुट चेंज करना है तो कैपेसिटर में डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है वैल्यू तक, प्लस वी टू माइनस तक, तो 4 3 2 0, जैसे हम लोग 0 से पहुंचेंगे, 0 की वैल्यू हमारे प्लस 5 वोल्ट से ज्यादा होती है, वैसे हमारी इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू इन्वर्टिंग से ज्यादा, आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब हमारा कैपेसिटर सिर्फ यहीं तक डिस्चार्ज होगा, यहाँ तक माइनस वीटी तक, वीएलटीपी तक, फिर ऐसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो हमारा जो अब फिर कैपेसिटर हमारा यहाँ तक क्या होगा, चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगा, इसी पर हमारा आउटपुट चेंज होता रहेगा, यहाँ माइनस बी सेचुरेशन। तो इसकी जो वर्किंग है, कंट्रक्शन है, वो कैपेसिटर के चार्ज एंड डिस्चार्ज पर डिपेंड करती है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, मतलब अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की जो वर्किंग है कैपेसिटर के चार्ज डिस्चार्ज पर निर्भर करती है। और आउटपुट हमारा कब चेंज हो रहा है, जब इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा हो रही है, इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग की इन्वर्टिंग से ज्यादा। जब नॉन इन्वर्टिंग की ज्यादा होगी तब हमारा आउटपुट प्लस बी सेचुरेशन, और जैसे इन्वर्टिंग टर्मिनल की नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा होगी आउटपुट माइनस बी सेचुरेटेड। और हमारा ये देखिए ऐसे, अब हमारा कैपेसिटर क्या है, ये डिस्चार्ज है। अब तो इस कंडीशन में क्या है, वी आई इज ग्रेटर देन वी एन आई, यहाँ क्या होगा, वी एन आई इज ग्रेटर देन वी आई, वही चीज है, और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ये हमारा वर्किंग समझ गए हम, ठीक। तो अब हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारे कैपेसिटर की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू जैसे 0 वोल्ट हो जाएगी, तो हमारा उस कंडीशन में वी एन आई इज ग्रेटर देन वी आई, तो आउटपुट प्लस बी सेचुरेशन, फिर वही चीज पर मिलेगा। तो हमारा वर्किंग है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, क्या है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की क्या है, वर्किंग है। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का हमारा कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, समझ गए होंगे, तब तो पूरा पॉइंट। अब हम इसका अगर फिगर बनाए, क्या बनाए, फिगर, ये तो हमने समझाया आपको, क्या समझाया। इसका हम अगर आउटपुट वेव शेप बनाए, क्या बनाए, आउट का वेव शेप, तो अगर आउटपुट का हम वेव शेप बनाए, अगर आउटपुट का हम लोग वेव शेप बनाए, क्या बनाए, वेव शेप, आउटपुट का क्या बनाए, वेव शेप बनाए।
तो वेव शेप की बात करें तो यह क्या है, वेव शेप बनाते हैं। ऐसे बनेगा उससे। अब यहां तक क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगी, यहाँ वी यू टी पी वी टी, यहाँ हमारा फिगर ऐसे बने, यहाँ क्या होगा, यहाँ बीटा वी सेचुरेशन, फिगर अच्छा से बन रहा है, गेट के लिए जगह है। अगर हम इसको इधर बनाए, यहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ तो वी यू टी पी वी टी, और यहाँ वी एल टी पी माइनस वी टी, और यहाँ पॉइंट बी सेचुरेशन, यहाँ पॉइंट माइनस बी सेचुरेशन। तो यहाँ तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होगी, यहाँ चार्जिंग होगी, तो चार्जिंग ये क्या होगी, चार्जिंग होगी, क्या होगी, चार्जिंग, और ये डिस्चार्जिंग, यहाँ क्या होगी, यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या लिख सकते हो, डिस्चार्जिंग, और यहाँ चार्जिंग, ये डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब उसकी वजह से हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमारा आउटपुट यहाँ तक तो हमारा बी सेचुरेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो हमारा क्या है, बी सेचुरेशन, तो यहाँ हमारा क्या है, प्लस बी सेचुरेटेड, यहाँ तक रहेगा, यहाँ माइनस बी सेचुरेशन, ठीक, फिर यहाँ से